नमस्ते दोस्तों, अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 18 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। जीएस प्रैक्टिस सेट 18 रिवीजन और हैंड रिटन नोट जो है आप लोगों को टेलीग्राम मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 18 को। कनावी रास कहाँ का नृत्य है? तो ये है गुजरात का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब शुरू हुए? 2017 में। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल होगा 2026 से 30 तक। शिव रमन समिति किससे संबंधित है? तो नाबार्ड से संबंधित है। आतिशबाजी में नारंगी रंग कैल्शियम का होता है, कैल्शियम के कारण होता है। कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो हार्मिका होता है। मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। कहाँ का उत्सव है? तो ये है कर्नाटक का उत्सव है। मैसूर दशहरा ये 10 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को मोरियम्मा कहते हैं, 10वें दिन को शोभा यात्रा करते हैं और शुरुआत इसकी 1610 से हुई थी। बस्तर दशहरा ये 75 दिन मनाया जाता है, उड़ीसा का है और दंतेश्वरी देवी को ये समर्पित है। इस बार इसे 77 दिन मनाया गया था। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का है, जिसे 7 दिन मनाया जाता है। कोटा दशहरा राजस्थान का है, जिसे 25 दिन मनाया जाता है। सिलगढ़ दशहरा जो कि महाराष्ट्र का है। संगीत और वाद्य यंत्र व कलाकार एस बालाचंद्र वीणा से संबंधित हैं और अनुष्का शंकर जो है सितार से संबंधित है। किशन महाराज तबला से संबंधित है। विलायत खान सितार से संबंधित है। इन्हें अफ्ताब एक सितार की उपाधि भी मिली है। अहमद अली खान ये सरोज सम्राट कहलाते हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी ये लंदन के हाउस में कॉमन्स में प्रदर्शन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से संबंधित हैं। इन्हें चारों भारत के शीर्ष पदक सम्मान पुरस्कार इन्हें मिले हैं और ये शहनाई से संबंधित हैं। 1947 में इन्होंने शहनाई बजाई थी और 26 जनवरी में इन्होंने शहनाई बजाई थी। और जो है ईरान में इनके नाम पर सभागार है। 1937 में सार्वजनिक प्रदर्शन इन्होंने किया था। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो मुक्केबाजी में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। मुक्केबाजी का लैटिन नाम पिंगल है और इसे लड़ाकू कहते हैं। और खेल का मैदान कितना होता है मुक्केबाजी में? तो रिंग, खेल के मैदान को रिंग बोलते हैं और ये 6.1 मीटर स्क्वायर होता है या फिर 4.9 मीटर स्क्वायर होता है। शब्दावली मुक्केबाजी में स्प्रेन होता है, बिलो द बेल्ट होता है और ऑर्थोडॉम्स होता है, टो टू टो होता है और जैब और क्लिंच होता है। ठीक है, जैब और क्लिंच होता है। इसमें राउंड 3 मिनट का होता है। 1 मिनट का जो है ब्रेक मिलता है। 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जब कोई ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो तो 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 6 खिलाड़ी। आइस हॉकी ओलंपिक में 1920 में और कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ये इंटरनेशनल आइस हॉकी महासंघ में भारत 1989 में सदस्य बना था। एग्वी में 15 खिलाड़ी होते हैं। एग्वी लीग में 13 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ब्रिज में 2 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेट और बेसबॉल और वाटर पोलो इन सभी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। बॉलिंग बॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इन सभी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कपिल देव ने 1983 में विश्व कप टब प्रेसिडेंशियल कप 89 के नाम से जाना जाता था स्टेडियम में जीता। तो लॉर्ड्स स्टेडियम में जीता। वेस्ट इंडीज को हराया था हमने। कप्तान कपिल देव थे। कोच कौन थे? तो PR मन सिंह थे। PR मन सिंह जो थे कोच थे। और 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। धोनी इसके कप्तान के और वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। चैंपियन ट्रॉफी जीती 2013 में बर्मिंघम इंग्लैंड में। पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता, पाकिस्तान को हराया था। युवराज ने 6 बार 6 लगाए थे किंग्स मिड डरबन में।
T20 वर्ल्ड कप 2024 किंगस्टन ओवर में हुआ था और हारा कौन था? अफ्रीका इसमें हारा था। कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा इसके कप्तान थे। पाकिस्तान ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत कहे छोड़ मोहे और वीर राव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया। तो पंडित बिरजू महाराज जी ने इन्हें पद्म विभूषण 1986 में मिला था। होगा हमसे प्यारा कौन? ये पंचमदा ने लिखा है और R.D. बर्मन ने। संदेशे आते हैं ये सोनू निगम का है। तेरी मिट्टी बी प्राक का है। ए वतन अरिजीत सिंह का है। मेरे गाँव मेरे देश की धरती ये महेंद्र कपूर जी का है सॉन्ग। और मेरे प्रीत कहाँ है? तो महेंद्र कपूर जी का ये भी है। यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 315 के तहत। इसके तहत यूपीएससी की स्थापना की गई और एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा को बताया गया है। अनुच्छेद 316 में यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अनुच्छेद 323 में रिपोर्ट देगा ये। और इनका कार्यकाल, इन अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 65 वर्ष होता है। यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष रॉक्स वर्कर थे, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस दिल्ली में है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी जी, ठीक है। और अब चलते हैं आगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष खालिस्तान के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। 315 में 2 या 2 से आर्टिकल 315 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। इसे जेपीएससी यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष? राष्ट्रीय मानव अधिकार गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इस मानव अधिकार का सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिम है और ये एक वैधानिक निकाय है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी थे। वर्तमान अध्यक्ष वी सुब्रमण्यम है। सदस्य इसके 1 और 5 पूर्णकालिक होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मानव अधिकार परिषद का गठन जो है 15 अप्रैल 2006 को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई। इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खान ने की थी और आगा खान ने ढाका में की थी। पहले सम्मेलन 1907 में कराची में इन्होंने भाग लिया था। और मुस्लिम लीग भंग कब हुई? तो ये 14 अगस्त 1947 को हुई। 2 राष्ट्रीय सिद्धांत आया था 1940 में लाहौर अधिनियम से। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। मुक्ति दिवस 12 मार्च 1939 को मनाया जाता है। जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़ा 1913 में। जिन्ना को 14 सूत्री फार्मूला 1929 में आया था। किस वर्ष हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? तो 1915 में। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। पहला सम्मेलन 1915 में हुआ था हरिद्वार के उत्तराखंड में। और पहले सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महाराजा मणिंद्र चंद्र नंदी थे। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कुछ समाचार पत्र की बात करें तो देखिए, नवजीवन, यंग इंडिया समाचार किनका है? महात्मा गांधी जी का। अमृत बाजार समाचार पत्र कहाँ का? शिशिर कुमार घोष का है। नेशनल हेराल्ड किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। युगांतर वरिंद्र कुमार घोष का। हिंदू समाचार MG रनाल्डे का है। बंगाली समाचार सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। बंदी जीवन ये सचिंद्र संथाल का है। हिंदुस्तान ये MM यानी मदन मोहन मालवीय जी का है। सोशलिस्ट बुक SA डांडे जी की है। और कमरेड किसकी है? M मोहम्मद अली। पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट पर
उद्गीर्ण सामग्री सामान्य तरल चट्टानों के रूप में निकलती जिसे लावा कहते हैं। बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार का है। नाराकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार का है। और स्ट्रोम वैली इटली का है। और मोरापी इंडोनेशिया का। किलायू हवाई द्वीप यूएसए का है। विसुवियास और एटना ये इटली के हैं। और फ्यूजियामा ये जापान का है। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है। किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? जापान और चीन में। हरिकेन के नाम से यूएसए में जाना जाता है। विली के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। टारनेडो के नाम से यूएसए यानी कि अमेरिका में जाना जाता है। कौन सा सागर अफ्रीका के अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो लाल सागर। काला सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है। अलास्का और रूस को बेरिंज संधि अलग करती है। ग्रीनलैंड और कनाडा ये डेविड जल संधि है इधर। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सी संधि है? तो डावर जल संधि है। ओमान और इराक के बीच हार्मुज जल संधि है। स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जल संधि है। इंडिया और श्रीलंका के बीच पालक स्ट्रेट्स है। WPL इसका मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इसकी आधार वर्ष 2017 में 2022-23 है। PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उत्पाद मूल्य सूचकांक। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। और NEAI नेशनल एक्सपोर्ट इंज्यूमर्स अकाउंट्स। IMPS मीडिएट पेमेंट सर्विस। मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य को सुनिश्चित करता है तो RBI बनाता है। और ये अर्थव्यवस्था के मूल्य को सुनिश्चित करता है। फोटोग्राफी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। और ये फिक्सर का कार्य करता है। स्त्रियों में नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, पुरुष को वैसेक्टोमी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी तो वहाँ से ज़्यादा PDF प्राप्त कर सकते हैं।